तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशनों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और 26 और 27 नवंबर को ही देश के करीब 500 किसान संगठनों ने मिलकर के जो केंद्र सरकार ने अभी किसानों के खिलाफ कानून पारित किए हैं, उन कानूनों के खिलाफ 2 दिन के दिल्ली चलो का ऐलान किया है। ये ऐलान ट्रेड यूनियनों का है, ऐलान किसान संगठनों का है, लेकिन ये आंदोलन जो है ये पूरे देश का है। और इस समय हम सारे लोग जो इस देश में देश की अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं और किसानों का साथ देना चाहते हैं, मजदूरों का साथ दें और इस हड़ताल को पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना दें। मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में एक नारा दिया, आपदा को अवसर बनाओ, और हमने देखा कि आपदा की मार तो देश की आम जनता झेल रही है, लेकिन अवसर ढूंढ लिया गया हिंदुस्तान के बड़े कंपनियों के लिए। अदानी अंबानी कंपनी राज के लिए सरकार ने अवसर ढूंढ लिया। किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश, मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश। इस देश में जब अंग्रेजों का राज था उसी दौर में किसान आंदोलन शुरू हुआ था और मजदूरों का आंदोलन भी शुरू हुआ था, और मजदूरों और किसानों के पक्ष में कुछ कानून बनने का काम भी अंग्रेजों के रहते हुए शुरू हुआ था। पहला ट्रेड यूनियन का कानून 1926 में बना था, जिस समय देश गुलाम था, और उस पूरे दौर में हमारे देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर उस दौर में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चला रहे थे महाराष्ट्र में, और कपड़ा मिल के मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहे थे और मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे थे। तो जो मजदूरों के लिए कानून बनना शुरू हुआ था 1926 में, ट्रेड यूनियन बनाने का, मजदूरों के हड़ताल में जाने का, लड़ने का अधिकार, और जो भी पाबंदियां थी इस देश में पूंजी के ऊपर, किसी भी कारखाने में आपको मजदूरों को नियम पर, टाइम पर वेतन देना होगा, मजदूरी देनी होगी। ये सारे जो भी पाबंदी थी इस देश में पूंजीपतियों के ऊपर, उन पाबंदियों को खत्म करना, और जो भी हक थे देश के मजदूरों के पास संगठित होने और अपने मुद्दों को लेकर, मांगों को लेकर के लड़ने के, वो सारे हक छीनने की साजिश चल रही है। मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है। बिल्कुल इसी तरह किसानों को भी गुलाम बनाने की साजिश है कि खेती पर भी कब्जा हो जाएगा आप कंपनी वालों का। मोदी सरकार कह रही है कि जो नए किसी कानून है, किसान कानूनों से देश के किसान आजाद हो जाएंगे, खेती में तरक्की होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो खेती में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की अगर हुई थी तो पंजाब में। किसानों की आमदनी अगर देश में कहीं भी थोड़ी बढ़ी थी तो पंजाब में, हरियाणा में, और आज सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान लड़ रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, क्योंकि उनको बात समझ में आ रही है कि ये आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये किसानों खेती की तरक्की के लिए नहीं है, खेती की बर्बादी के लिए है, और कॉरपोरेशन कंपनी की तरक्की के लिए है। कंपनी की तरक्की और कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए है, इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है और खेती चौपट होने वाली है। जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान लड़ रहे हैं, हमने देखा कि इस समय देश की सरकार ने पंजाब के किसानों को सजा देने के लिए, क्योंकि पूरा पंजाब आज किसानों के साथ खड़ा है, तो पंजाब को सजा देने के लिए पंजाब के खिलाफ इस समय देश की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। पंजाब में पूरे गुड्स ट्रेन के आवाजाही पर रोक लग गई है, कोयला नहीं पहुंच रहा है, वहां के सारे थर्मल प्लांट बंद होने वाले हैं। पंजाब को पूरे अंधेरे में डुबो देने की साजिश चल रही है। तो एक ऐसा दौर है जब आप किसानों के पक्ष में अगर आवाज बुलंद करेंगे तो पूरे राज्य के खिलाफ, एक पूरा का पूरा एक प्रांत के खिलाफ केंद्र की सरकार इस समय लग रहा है कि वो उस पूरे लोगों को विक्टिमाइज करने पर आमादा है, एक स्टेट को विक्टिमाइज करने पर आमादा है। इसीलिए सवाल किसानों का है, सवाल हिंदुस्तान के फेडरलिज्म का भी है। इसी दौर में हमने देखा कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी। शिक्षा महंगी हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा का मतलब हो जाएगा निजी शिक्षा, और इसका मतलब हिंदुस्तान के गरीब के बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस ऐसे दौर में आज किसान आंदोलन में है, मजदूर आंदोलन में है, छात्र नौजवान आंदोलन में है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए, इस देश के उत्पादन के लिए। तो देश के उत्पादन के जो सबसे बड़ी 2 ताकत है, मजदूर और किसान, और देश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है देश के छात्र और नौजवान। तो उत्पादन की ताकत और भविष्य की ताकत का हम साथ दें, देश का साथ दें, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस मुहिम में
मजदूर और किसान और छात्र नौजवानों का साथ दे। 26 नवंबर की जो हड़ताल है इसको पूरे देश में हम सब मिलकर के आम हड़ताल बना दें और 26 और 27 को दिल्ली चलो। तो जो लोग दिल्ली चल पाएंगे वो तो दिल्ली जाएंगे, लेकिन जिनके लिए दिल्ली जाना संभव नहीं है वो अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में रह करके इस आंदोलन का साथ देंगे। ये पूरे मुल्क की आवाज है इस समय। ये खेती को चौपट करने वाली और हिंदुस्तान के किसानों को गुलाम बनाने वाली इन कानूनों को वापस लो। मजदूरों को गुलाम बनाने वाले जो लेबर कोड है इस पूरे साजिश को वापस लो और मजदूर और किसान के सारे अधिकारों को बहाल करो। छात्र नौजवानों की बेहतर शिक्षा और रोजगार की गारंटी करो। ये मुल्क की आवाज है और 26 नवंबर 27 नवंबर ये आवाज मुल्क के हर कोने में गूंजनी चाहिए। आप सबों से ही गुजारिश है, आइए हम सब लोग साथ चलें, साथ दे किसानों का, साथ दे मजदूरों का, साथ दे छात्र नौजवानों का।